नमस्कार, मैं दिनेश तिवारी। अभी आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़। अभी हम नगर पंचायत चेनारी के उस विद्यालय के प्रांगण में है जिस विद्यालय का जो जिले में ही नहीं प्रमंडल में चर्चा हो रहा है। मैं बात मध्य विद्यालय भरंदुआ का कर रहा हूं और इस विद्यालय के चर्चा के साथ साथ सबसे ज़्यादा इस प्रखंड और ज़िले में चर्चा यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री अशोक प्रसाद जी का हो रहा है, जिनके नेतृत्व में अनुशासन में यहाँ के बच्चे बच्चियाँ कम से कम प्रमंडल राज्य में जाके इस विद्यालय का ही नहीं चेनारी का नाम रोशन कर रही हैं। और आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। उसी सिलसिले में हम प्रधानाध्यापक से बात करेंगे कि कल होने वाली समारोह की तैयारी। सर, कल जो कार्यक्रम चूँकि आयोजित होगी यहाँ और यहाँ की जो कार्यक्रम है उसकी बहुत ज़्यादा भव्यता होती है, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जी, सबसे पहले तो नमस्कार कि आपके चैनल के द्वारा हमारे विद्यालय के कार्यक्रम को हर साल कवर किया जाता है और इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक 15 अगस्त के कार्यक्रम की बात है तो इस बार हमने कुछ समसामयिक थीम पर कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया है। बाकी मेरा जो बेसिक थीम रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो तो रहेंगे ही, उससे रिलेटेड अभिनय, गीत, डांस। लेकिन अभी हमारे बीच जो है समसामयिक नई नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे डिजिटल इंडिया के नाम से तो कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के नागरिक अभी डिजिटल पूरी तरह से हुए नहीं है, डिजिटल चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। तो क्राइम जो है डिजिटल बढ़ रहा है, तो उससे लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे बच्चों द्वारा बेहतरीन जो है नाटक तैयार किए गए हैं और उससे रिलेटेड गीत और नृत्य के माध्यम से भी लोगों को जगाया जाएगा कि साइबर क्राइम से कैसे हम बच सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वैश्विक समस्या हमारे यहाँ आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने की है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की सहभागिता से ही समस्याएं दूर हो सकती है। केवल सरकार के चाहने से और कुछ बुद्धिजीवियों के चाहने से यह समस्या नहीं सोल्व होगी। तो बच्चों ने प्रयास किया है कि पर्यावरण संतुलन के प्रति और जो वैश्विक उष्णता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, उसको जो है कैसे हम समाप्त करें, इससे जो है पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने बेहतर नाटक तैयार किया है और जागरूक करने के लिए गीत भी तैयार किए गए हैं ताकि जो भी लोग आए उनसे प्रेरित होकर के पर्यावरण के बारे में सोचें। अभी ये आपके टेबल पे इतने सारे पुरस्कार और ये मेडल दिखाई दे रहे हैं, आखिर ये किस लिए मंगाया गया है? जो भी पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय स्तर से ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र इत्यादि दिए जाते हैं ताकि और बेहतर कर सके, इससे प्रेरणा लेकर और उसके घर के बच्चे इन चीज़ों को देख करके प्रेरित हो कि नहीं हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी सारे चीज़ मिलेंगे। आने वाले दिनों के लिए इनके लिए इतिहास है, यही धरोहर रहेगा इनका कि हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में कुछ किया था। अभी हाल फिलहाल में इस विद्यालय की एक बच्ची जो फैजा हैं, उन्होंने प्रमंडल में उत्कृष्ट स्थान लाते हुए इस प्रखंड का ही नहीं इस जिले का नाम रोशन किया और उन्होंने ये क्रेडिट आपको और अपने परिवार को दिया है। तो वैसे सब प्रतिभान छात्राओं के लिए दो शब्द क्या कहिएगा? देखिए, अवसर तो हमारे स्तर से सभी बच्चों को दिया जाता है। उसमें जो संघर्ष करते हैं, जो बच्चे लगन से मेहनत करते हैं, वे उचले स्तर तक जाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं विद्यालय स्तर तक ही सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सबको अवसर समान ही दिया जाता है। फैजा लगनशील थी और जितने भी गाइड किए जाते थे उस गाइड के हिसाब से वह काम करते रही, जिसका परिणाम हुआ कि अन्य बच्चों से बेहतर साबित हुई और वह जो है राज्य स्तर पर इस प्रमंडल का, पटना प्रमंडल का नेतृत्व की। अभी तक उसका रिजल्ट आना बाकी है, आता है तो हो सकता है कि राज्य में भी वो अपना स्थान प्राप्त कर लें। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस प्रखंड के सभी छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहिए? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस प्रखंड के सभी छात्र छात्राओं को यह संदेश होगा मेरा कि सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो, मेहनत करो और वे सारे चीज़ बोझिल होकर के मत करो, उत्साह के साथ करो।
तो लक्ष्य तय करके संघर्ष करो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और वह संघर्ष उत्साह के साथ करो तो निश्चित रूप से कामयाबी तुम्हारे पास आएगी, कामयाबी तुम्हारी चरण चूमेगी। ये मध्य विद्यालय भरंदुआ के प्रधानाध्यापक अशोक प्रसाद जी थे, जिन्होंने स्पष्ट अपने संदेश में प्रखंड के बच्चियों को कहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि जो इस स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा कल जो समारोह किया जाएगा वे डिजिटल इंडिया थीम होगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम तो चल रहा है, लेकिन पूरी तरह देश के लोग अभी डिजिटल नहीं हुए हैं और उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। बच्चों के माध्यम से जागरूक करने के लिए का नाट्य किया जाएगा, जिससे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर अपने अधिकार को समझें और साइबर फ्रॉड से बचें। इन्हीं सब बातों को लेके चेनारी से रिपब्लिक न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ दिनेश तिवारी की रिपोर्ट।